झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिला करके, और ऐसा कहते कि दोनों की शकल भी एक जैसी थी, तो पता ही नहीं चलता था कि झांसी की रानी कौन है और झलकारी बाई कौन है। तो ज्यादा चुनौती के जो मुद्दे आते थे झलकारी बाई अपने आप पे ले लेती। हम तो भगवान राम और लक्ष्मण को मानने वाले लोग हैं। भगवान राम के काल में और उसके पहले से मध्य प्रदेश सदैव ऐसे बड़े रिकॉर्ड के बड़े इतिहास का साक्षी रहा है। बगल का चित्रकूट भगवान राम को भी 11 साल से ज्यादा समय तक अपने यहां शरण दे करके भगवान राम के लिए भी शीश झुका करके भगवान राम ने चित्रकूट आकर के बाद का जो जीवन जिया है, दुनिया उसको एक अलग प्रकार से लेती है। और हम भी जानते हैं, जैसे मैंने कहा है, इस क्षेत्र की मिट्टी में ऐसा कुछ है जो शूरता, वीरता, बहादुरी, पराक्रम, पुरुषार्थ सबकी पराकाष्ठा करके हर एक व्यक्ति का नया इतिहास बनवाता है। इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जीवन में बहुत थोड़ा लेकर के बहुत संग्रह नहीं करते हमारे लोग, लेकिन बहुत थोड़े में बहुत आनंद से रहते हैं। और तो और वो नर्मदा वासी परिक्रमा करने आते हैं, तो किसी के दरवाजे पहुंच जाए कोई भी, तो कोई भूखा नहीं जाता। इसलिए सबको प्रणाम करने की इच्छा होती। इतना अच्छा ये रामराज कहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्र में मिलेगा। कितने प्रकार से आपके पुण्य है, हम कभी कल्पना करेंगे। और आपके माध्यम से भारत की जय जयकार होती है। ये अपने देश का जो चुनाव है, ये पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला चुनाव है। दुनिया में भारत की संस्कृति हजारों हजार साल से अलग प्रकार से जानी जाती है, लेकिन ऐसी विशिष्ट संस्कृति के लोगों को काल के प्रभाव में कई लोगों ने हमारे अपने ऊपर आक्रमण किया। कई लोग हमारे बीच अपनी संस्कृति को तोड़ने आए। कई लोगों ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कई आए और कई गए। हर दौर में अगर कोई हंसता खिलखिलाता सभी दुनिया की संकटों से मुकाबला करने वाला समाज कहीं है तो यह भारत का भारतीय समाज है। और भारत देश है जिसने अपनी पहचान हमेशा बना के रखी। इसीलिए आज का समय और ज्यादा महत्व का, जिसके कारण से मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा। हम सब जानते हैं, आपने पिछले समय विधानसभा के समय भी जब आगे बढ़कर के चुनाव आया और मोदी जी ने कहा कि एमपी के मन में क्या बोला, एमपी के मन में, जरा जोर उसके प्रधानमंत्री का नाम बोला, एमपी के मन में और मोदी के मन में। और रायपुर की खबर की बात करते हैं। बिजली विभाग के दफ्तर में भीषण आग लगी है और तस्वीरें भी जो सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आग कितनी भीषण है और कितने बड़े पैमाने पर फैली है। काफ़ी घंटे बीत चुके हैं इस आग को लगे हुए और आग को काबू करने के लिए दमकल की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं और बेहद बड़ी आग ये बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि शहर में दूर से ही धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है और आग कितने बड़े पैमाने पर लगी है। सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी है और ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लग गई, ऐसी बात कही जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दमकल की कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, अभी तक इस आग को काबू में नहीं किया जा सका है। अब तो बिजली विभाग के दफ्तर में भारी तबाही की तस्वीर जो सामने आ रही है। आसपास कुछ रिहायशी इलाका भी बताया जाता है और ऐसे में वहां के लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है। रिहायशी इलाके से लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर यह आग लगी है, इसी से आप समझ जाएंगे कि सब डिवीजन ऑफिस में यह आग लगी। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, ऐसी संभावना, आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है और ये आग जो है फैलती चली गई और काफ़ी घंटे बीत चुके हैं
चूंकि ये ट्रांसफार्मर और उसमें डीजल भरा होता है और कई सारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं और इसी वजह से ये आग जो है ये रुकने का, थमने का, काबू में आने का नाम नहीं ले रही। देखिए दो तस्वीर आपको दूर से, कितनी दूर से ये तस्वीर है, पूरा शहर नजर आ रहा है और उसमें ये आग लगने के बाद आसमान में काला गुबार जो है वो ऐसा लगता है कि किसी भयानक मंजर को हम देख रहे हैं। कितनी भीषण आग है ये आप समझ सकते हैं इसी तस्वीर को देख करके कि पूरा धुएं का काला गुबार दूर दूर से नजर आ रहा है। कई किलोमीटर से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है और उससे ही ये समझ आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, भारत माता चौक के पास ये आग लगी है। रायपुर से ये खबर आपको बता रही हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कई सारी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने में लगातार कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन इसे काबू में नहीं किया जा सका है। अभी तक इसे काबू में नहीं किया जा सका है और आग अभी भी वैसी ही लगी हुई है। और अब तो आलम यह है कि आसपास जो रिहायशी इलाका है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी वहाँ से मकान, उनके घर जो हैं उनको खाली करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि अब जब सवाल जो है वो उनकी जान का है। क्योंकि देख सकते हैं आपके आग लगी है, ये दूसरा का एक आप एरियल शॉट अगर देखेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि शहर के किस इलाके में ये आग लगी है और उसके बाद आसपास जो रिहायशी इलाका है वहाँ के लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जा रहा है। और वहाँ के लोगों को इसीलिए मकानों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और ड्रोन शॉट देख लीजिए। आग का ये ड्रोन शॉट ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितने बड़े पैमाने पर कितनी भीषण ये आग लगी। दीवार देख सकते हैं, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, दूसरी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये टूटा हुआ हिस्सा है दीवार का। इस दीवार के उस पार आग लगी थी, दीवार को तोड़ दिया गया ताकि वहां पर पानी की बौछार जो दमकल विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है वो वहां तक पानी पहुंच सके। और देख सकते हैं कि देखिए ये भारी संख्या में यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए नजर भी आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इस आग को काबू में करने के लिए लगातार दमकल की टीमें पहुंची हुई हैं। हो सकता है कि और अब कोई और प्लानिंग की जाए इस आग को बुझाने के लिए। हो सकता है कि विमान से शायद पानी ऊपर से गिराया जाए। आग को अगर जल्दी से जल्दी काबू में नहीं किया गया तो यह रिहायशी इलाके की तरफ और बढ़ सकती है और यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। और ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द आग को कंट्रोल किया जाए। एरियल शॉट आप देख रहे हैं, ड्रोन से शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो है ये विभाग के द्वारा ही इस तरीके से भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि ऊपर से भी नजर रखी जा सके, देखा जा सके कि किस हिस्से में ये आग लगी है और कैसे उसे काबू करना है। हो सकता है कि एरियल मदद पहुंचाई जाए या वहां से हवा से कुछ पानी की बौछार की जाए यहां पर, ताकि आग को बुझाने में कुछ मदद मिल पाए दमकल कर्मियों को। तो ये तस्वीर रायपुर की है। आसमान में धुएं का भीषण और भयंकर काला गुबार जो है वो नजर आ रहा है। कहाँ पे है आपका घर? मैं मोर घर वो सीधा वो बिजली ऑफिस के गेट के सामने। गेट के सामने। हाँ। तो आग वहाँ तक फैल चुका था? हाँ, पूरा तो फैल गई, तबे तो पुलिस वाला वो सामने खड़े होते जी। वो मन खुदे भगे ने, भागो भागो खाली करोगे। तो अब पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब निकल के बाहर हैं। बाहर हैं, ये बाहर। देखिए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, तो जो घर के सदस्य हैं वो यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि आग जो है उनके घर तक के पहुँच चुका है। जी जी, हम लोग आधा किलोमीटर में आके बैठे हैं। घर आपका दीवार के करीब ही था? दीवार के करीब है हमारा। जी, तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आग जो फैला था, उसकी वजह से आधा किलोमीटर दूर जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे बात करने की। आप लोग का भी घर क्या यहाँ पर था, क्योंकि सबके सब बाहर हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सब बाहर हैं 12 बजे से। 12 बजे से। तो क्या प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी खाली कराने के लिए? क्या कुछ कहा उन्होंने? खाली कराने के लिए खाली करो, घर का सिलेंडर वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, जो भी अपना आईडी वगैरह है सब लेके जाओ, बाहर जाओ, ऐसे बोले। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी काफी समय से बाहर हैं। हमारे घर तो वही सबसे पहले आगे मेगौरी होटल, वहाँ तो कुछ नहीं लाए हम लोग, सब चीज वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, पहना वहना पैसा वगैरह सब है वहाँ। गैस तो सिलेंडर क्या प्रशासन की टीम ने क्या कुछ कहा? बस घर से निकल जाओ ऐसे बोले, और कुछ सामान तो लेने नहीं बोले। तो देख सकते हैं ये पूरे लोग हैं जो प्रशासन की टीम यहाँ पर है, पूरे परिवार के लोग जो हैं वो बाहर निकल के यहाँ पर हैं और ये भी बस मिन्नतें कर रहे हैं, भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश प्रशासन की टीम कर रही है।
तो देखिए आकाश, जो हमारे सहयोगी हैं वो मौके पर लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और देखिए 12 बजे के आसपास ही यहां पर पुलिस के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था। लोगों को वहां से घर खाली करने के लिए कह दिया गया था। सिलेंडर वहां से लेकर निकल जाएं, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ज्वेलरी जो है उसे लेकर निकल जाएं, क्योंकि आग वहां तक फैल सकती है। और 12 बजे से अभी कुछ देर पहले की ये बातचीत जो है आकाश ने की है। और सोचिए कि 5 घंटे, 4.5-5 घंटे होने आए हैं और तब भी इस आग को न तो काबू में किया जा सका है और ना ही वो लोग अपने घर की तरफ लौट पाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितने बड़े पैमाने पर और कितनी भीषण तरीके से लगी हुई है। क्योंकि आकाश जब बात कर रहे थे, पीछे भी हमने देखा वहां पर लोगों का मजमा है और वो आसपास के जो लोग हैं वो अब कुछ सुरक्षित दूरी पर जरूर हैं, लेकिन वहां से भी आग की भीषण लपटें, तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल नजर आ रही है। ड्रोन शॉट भी आप देख सकते हैं आग का, कि एरियल व्यू जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये शहर के किस कोने में, किस हिस्से में ये आग लगी है और उसके आसपास कितने रिहायशी इलाके यहाँ पर हैं। यहाँ पर मकान भी बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कितने सारे मकान हैं और ऐसे में आग वहां तक ना फैल जाए और धुआं भी लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है, दम घुट सकता है। और ऐसे में इस आग को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बिजली विभाग के दफ्तर में ये भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारत माता चौक के पास ये आग लगी है। आग को काबू करने के लिए प्रयास लगातार दमकली विभाग की टीमें कर रही हैं और साथ ही साथ कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। एक बार गाड़ी का टैंकर खाली होता है, फिर वापस दूसरा टैंकर भरकर आता है, फिर यहां पर पानी डाला जाता है। तो ये लगातार क्रम जो है ये चल रहा है और तमाम कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी यहां पर पहुंचे हुए। देखिए ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि आग को काबू में करने के लिए कितने प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आग जो है वो ऐसा लग रहा है कि काबू में होने के लिए तैयार नहीं है और इतनी आसानी से काबू में होने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह आग फैल गई है और धुएं का काला गुबार भी नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तो वो जब तक उसके अंदर जो डीजल वगैरह होता है, ज्वलनशील पदार्थ जो होता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, इतनी जल्दी इसे काबू में करना बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला। लेकिन दमकल कर्मी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आकाश, ये जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, अब ये बहुत जरूरी ऐसा लगने लगा है कि अब और कोई मदद की जरूरत है इस आग को काबू में करने के लिए। क्या हवा से, किसी विमान से, जैसा कि हम देखते हैं कि जंगलों में जब आग लगती है तो उसे काबू में करने के लिए हेलीकॉप्टर से या पानी छोड़ा जाता है, विमानों से पानी छोड़ा जाता है, क्या ऐसा करने पर विचार हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, फिलहाल जो टीम है वो लगी हुई है आग पर काबू पाने के लिए। सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से भीषण आग जो है वो फैलते जा रहा है और उस पे आग पर काबू पाने के लिए जो है वो टीम जो पूरी लगी हुई है। दमकल की टीम पहुंची थी, 10 से ज़्यादा गाड़ियां हैं सीधे तौर पे यहाँ आई हुई है। पानी की कमी देखी जा रही थी जो यहाँ पे पास से लाया जा रहा था और उसके बाद सीधे देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ी से जो है वो पानी की बौछारें फेंकी जा रही है। आग की लपटें कितनी करीब आ चुकी है वो सीधे देख सकते हैं। जो हम पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे उससे 1 किलोमीटर हम और आगे आए हैं, उसके बाद ये तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं, एकदम करीब से तस्वीरें। फायर ब्रिगेड की टीम और ये ट्रांसफार्मर बुझा रही है, आग यहाँ तक पहुँच चुका है। सीधे तौर पर ये तस्वीर देखिए, ये घर है, इसके पीछे हम कोशिश करेंगे कि उस घर तक के भी जाएं, उस घर को भी दिखाएं जहाँ से लोग जो हैं वो निकल आए हुए हैं। ये पूरी टीम है और वो क्षेत्र है जहां पहले हमने जब शुरुआत में आग लगी थी तो जहां से हमने दिखाया था कि किस तरीके से आग फैलते जा रही है। अब वो आग पूरा हम वहां तक के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये घर इस तरफ है जो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से वो खाली कराया जा रहा है। और ये पूरी जो टीम है वो लगी हुई है और लोगों को भी दूर रहने के लिए कहा जा रहा है कि किसी तरीके से अनहोनी ना हो। हेलीकॉप्टर से या किसी तरीके से ऊपर से जो पानी गिराने के लिए फिलहाल अभी विचार किया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो कुछ देर में काबू पा लिया जाएगा। लेकिन स्थिति जो देख रहे हैं उससे ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो घर से दूर थे
और यहाँ पहुँचे हुए थे। घर से काफ़ी दूर लोग हैं और बाहर निकल के सभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं आग बुझने का। हम कोशिश करेंगे उन तक जाने की, क्योंकि आग का जो डिस्टेंस है, जो घटना स्थल है वहाँ पर हम थे, हमको सीधे तस्वीर दिखा रहे थे और उसके बाद हम सीधे दूर पहुँच चुके हैं। और जो लोगों की भीड़ आप देखिए कि किस तरीके से ये वही लोग हैं जो बाहर से अपने घर को छोड़ के बाहर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आग जो है वो रुके और वो घर में अपने जा सके, क्योंकि चिंता इनको है। आग इनके घर तक के पहुंच चुका है और चिंता ये भी है कि अगर घर तक के आग पहुंच जाएगा तो इनका घर भी ना जल पाए। बाहर है, घर से बाहर आग क्या घर तक के पहुंच गया था? हमको मालूम ना, मैं अलग रहता हूँ। अच्छा, तो ये काफ़ी लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक दिक्कत है उनको कि वो बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, लेकिन चिंता है कि आग किस तरीके से उनके किसी तरीके से उनके घर तक के ना पहुंचा। हमारे साथ वो अम्मा है, सीधे तौर पर आप बात के हम जुड़ेंगे इनसे। आग आपके घर तक के पहुंच गया था अभी कुछ देर पहले, आपने बताया पूरे परिवार के साथ आप यहाँ पे? हम लोग तो पूरा परिवार के साथ 1 बजे से आके यहीं बैठे हैं। कहाँ जब वो जान नहीं देते, कोई ना कोई खाना ना पीना ना कोई कहीं नहीं, पूरा परिवार देख खड़े हैं सब। देखिए, खाना छोड़ के ये बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले भी हम इनसे बात किए, अभी भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी अभी बता रही थी कि घर से बाहर निकलकर बैठे हुए पूरे परिवार आ गए, चिंता है। पानी ना खाना कुछ नहीं, पूरे बच्चे उच्चे सब पूरा बस्ती एक हो गया है इसको देखने के लिए। आग अभी तक पानी वाला काबू नहीं कर पाया है। तो बिल्कुल 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 ये आकाश, ये लोगों की समस्या, लोगों की परेशानी जो है आपने पहले भी पहुंचाई है, हमने दर्शकों तक भी पहुंचाई है और जल्द से जल्द इस आग को काबू में कर लिया जाए, हर कोई यही दुआ करता हुआ